हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। मैं आप लोग को आज रिमाइंडर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग समझ सकते होंगे रिमाइंडर टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, कैट जेट, आपके मैनेजमेंट टाइप के एग्ज़ाम हो गए जैसे कैट हो गया, जेट हो गया, टिस हो गया। इन सारे एग्ज़ाम में रिमाइंडर का क्वेश्चंस ज़रूर आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को रिमाइंडर पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। पेशेंस के साथ आप लोग पूरा देखते जाइएगा। काफ़ी डिटेल में ये कंटेंट रहने वाला है। मैं कई पार्ट में आप लोग को ये वीडियो लाता रहूँगा। जैसा जैसा रिस्पांस मेरे वीडियो पे आता रहेगा, मैं कोशिश करूँगा आपको वैसा ही एकदम अच्छा कंटेंट लाऊं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर रिमाइंडर पार्ट 1। देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड को जो है मॉड मॉड बोलेंगे, मॉड। तो आप वो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब बिल्कुल वही है, बस अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने लिख लिया 6 mod 2। जो जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं एक क्वेश्चन का 6 mod 2, तो आप डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं ये 6 पूरी तरह से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, आप ये जो मॉड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 6+3 लिखा हमने, 6+3 लिखा तो mod 2, तो आपसे पहले 2 जो होगा वो इसके साथ जाएगा 6 के साथ, फिर 3 mod 2। तो ये ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ये 6 mod 2 जो पूरी तरह से डिविजिबल होगा और यहाँ से 1 आएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि 3 mod 2 ले लिया तो आप रिमाइंडर 1 लिख देंगे। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये नंबर है, ये डिवीज़र है और ये रिमाइंडर है। तो आप जानते ही हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज स्मॉलर देन डिवीज़र। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी और एग्जांपल देखते जाइए। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और भी एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 7 - 4 mod 3। तो आप उस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए मॉड को सब में, तो 7 mod 3 - 4 mod 3। तो आप क्या पाएंगे, 3 2 6, ये 1 हो गया, ये 3 1 3 और फिर रिमाइंडर 1 हो गया, तो ये 0 आया आपका। वैसे भी आप 7 - 4 3, 3 mod 3, 3 पूरी तरह से डिविजिबल है, 3 से तो 0 आएगा ही। एक और एग्जांपल आप देखना चाहेंगे क्या? एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, आप ये नंबर इक्वल टू, नहीं नंबर, सॉरी, ये 1 मिनट, वेट अ वाइल। नंबर इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का ये फार्मूला है जो आप लोग करते आए होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 × 2 + 1 ये आ रहा है, तो ये ठीक उसी तरह का फार्मूला है। और n = mod d है, mod d = रिमाइंडर। ये चीज़ बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल का काफ़ी यूज़ आने वाला है आगे के वीडियो लेक्चर में। तो मैं आप लोग को बताता भी चलूँगा ताकि आप लोग भूलें ना बीच बीच में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि n mod d = स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक समझ लीजिए। और
डी इक्वल टू आर है, तो रिमाइंडर जो होता है ये ऑलवेज लेस देन डिवीजर, ऑलवेज लेस देन डिवीजर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ या गाइस, आप को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ तो आपको और भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 7 इंटू 5 है, अब इसको रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे नहीं, 7 इंटू 5 मॉड 4, 7 इंटू मॉड 4 35 मॉड 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया ना, 3 आ गया। आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो मैं आपको बताया, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे ही करिएगा 7 मॉड 4 इंटू 5 मॉड 4। तो यहाँ पे आप डिवाइड किए तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर 3 आ गया, और यहाँ पे आप डिवाइड किए तो 5 मॉड 4 1 आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर 3। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आया। तो वेट अ वाइल, मैं इसको एक लाइन में सीक्वेंस में लिखते जाता हूँ, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल दिखाता हूँ इस पर, और फिर हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ। हाई लेवल मीन्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए मॉड 6 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, बी मॉड 6 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो आप इक्वेशन बना लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो ये आपको सॉल्व कैसे करना होगा। तो देखिए इक्वेशन, इसका इक्वेशन बनता है, इक्वेशन जो आपको बताया हूँ मैं, नंबर इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो नंबर आपका क्या है यहाँ पे, ये नंबर है, ए जो है आपका नंबर है, और डिवीज़र आपका हो गया 6, और कोशेंट आप मान लीजिए Q1, और रिमाइंडर आपका दे रखा है 5। ठीक उसी तरह से सेम आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू 6 इंटू Q2 मान लीजिए, क्योंकि ये 1 है तो 2 मान लीजिए, Q1 तो ले नहीं सकते, सेम तो हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर 3। अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करिए, ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमको मिलता है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी 6 इंटू क्यू प्लस 5 Q1 सॉरी प्लस 6 इंटू Q2 प्लस 3 मॉड 6। तो ये 6 इंटू, तो फिर आपको, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6 इंटू क्यू, क्योंकि आप जानते हैं मॉड जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 6 इंटू Q2 प्लस 5 और ये 3 मिलके 8 हो जाएंगे, और ये मॉड 6। तो आप ये जानते हैं 6 है तो 6 से डिविजिबल हो ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 है ऑलरेडी, तो ये क्या, ये 6 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा, डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा। तो 0 0 और बचा ये आपका ये 8 आपका बच गया यहाँ पे। तो आपका मॉड 6 8 आया 0 0 करके। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ पे 2। मतलब क्वेश्चन था ये कि पहले आप क्वेश्चन तो समझ लेना चाहिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए मॉड 6 इक्वल टू 5 गिवन क्वेश्चन में, बी मॉड 6, बी ए और बी कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है जैसे एक्स मॉड 6। तो आपको यहाँ पे करना क्या था कि a प्लस बी डिवाइड बाई 6 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो डिवाइड को हमने मान लिया, a प्लस बी किए हैं यहाँ पे,
तो ये आपने देखा क्या आया, ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 6 वाट इज रिमाइंडर, वाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहाँ पे a प्लस बी मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 2 आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको समझ आए और जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए 45 है, 45 का पावर 8 मॉड 7। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप पहले 7 को 45 से डिवाइड कर दिए। 7 को आप 45 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 आएगा। तो ये हो गया 3 का पावर 8 मॉड 7, लिख दीजिए। अगर इसका ये क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, 45 रेज़ टू द पावर 8 मॉड 7 में व्हाट इज रिमाइंडर, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने को मैं पूछ रहा हूँ। कैसे रिमाइंडर निकालें आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे करिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पूरा बेसिक से। तो आप यहाँ पे देखें कि अब तो नहीं डिवाइड कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 7 है, अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 3 को स्क्वायर कर दीजिए और 8/2, तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मीन्स बराबर बराबर दोनों लोग को यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, मतलब कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, नंबर तो सेम ही रहा यहाँ का ओवरऑल। आप चेक भी कर लीजिए, ये 2 कटा 3 का पावर 8, तो बल्कि कैलकुलेशन अब इजी हो गया। 3 का पावर 9, ये 9 का पावर 4 और ये मॉड 7। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 7 है, तो 7 1 जा 7, 2 का पावर 4 रिमाइंडर आया। 7 1 जा 7, 2 का पावर 4 आप जानते हैं क्या होता है, 2 4 8 16, 16 आपका रिमाइंडर आ गया। देखिए इतने बड़े नंबर का 45 रेज़ टू द पावर 8 मॉड 7, मॉड 7 मतलब आप समझ रहे हैं ना, मॉड मीन्स होता है डिवाइड। बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ आए। और फिर मैं लिख रहा हूँ डिवाइड इक्वल टू मॉड, और डिवाइड इक्वल टू मॉड, तो आप देख लीजिए इतने बड़े क्वेश्चन को मैं कैसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया। और भी एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी और भी क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन 20 रेज़ टू द पावर 3 मॉड 3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 6 जा 18, तो 18 यहाँ पे, तो रिमाइंडर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 3 मॉड 3। अब यहाँ पे 2 का पावर 8 3 से डिवाइड किए तो 3 2 जा 6 और रिमाइंडर आया 2। तो फिर देख लीजिए कितने आसानी से हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप 2 को 3 से मैं आपको आगे बता देता हूँ, अभी तो नहीं बताऊँगा। जैसे कि मान लीजिए, चलिए बता ही देता हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का पावर 3 मतलब माइनस, और जो माइनस आएगा उसमें +3 कर देंगे तो रिमाइंडर 2। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 47 मॉड 8 मतलब 47 डिवाइड बाई 8, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर। तो देखिए आप वैसे तो कर सकते हैं, ये इजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से करना होगा तो कैसे करेंगे। तो आप इसको 47 को क्या 48 माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं।
फिर आपको मैं ये बताऊं कि मॉड वाला जो ये प्रॉपर्टी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। 48 मॉड 8 -1 मॉड 8। आप बोलोगे सर जी ये तो पूरा डिविजिबल है। मैं बोलूँगा हाँ बेटा बिल्कुल पूरा डिविजिबल है। तो और यहाँ पे 8 - 1 + 7। और फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो रिमाइंडर -1 आएगा। हम कहें हाँ बेटा -1 आएगा। मैं कहूँगा -1 आप लिख लो और फिर उसमें +8 ऐड कर दो, वही आपका ओवरऑल रिमाइंडर होगा। तो आप क्या कहोगे 0 - 1 + 8, इसका सम तो सर 7 होता है। तो मैं कहूँगा बेटा वही आंसर होगा, तो वही रिमाइंडर होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा कॉन्सेप्ट। और इसी नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में आगे और भी प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे इसी पेज पर मैं आपको एक और भी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 53 mod 5। 53 mod 5 का अगर रिमाइंडर निकालना तो आप कहोगे सर 55 से डिविजिबल होता है, तो इसको 55 मान लेते हैं और -2 और ये mod 5। तो सर आप कहोगे सर मॉड तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। मैं कहूँगा हाँ जी बेटा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 55 mod 5 -2 mod 5। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो पूरा डिविजिबल है। मैं कहूँगा हाँ बेटा पूरा डिविजिबल है। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो -2 आ रहा है। तो मैं कहूँगा यही तो है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। -2 में आप +5 ऐड कर लो, आपका वही आंसर होगा 3। आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हो तो 5 10 50 रिमाइंडर 3 आएगा। इससे भी आ रहा यही आंसर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ही जा रही है, लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि आपको कंटेंट सीखने को मिल रहा है। मैं यहाँ फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ अदर्स। मैं आपको सिर्फ कंटेंट देने आया हूँ। मैं जानता हूँ एक एस्पिरेंट्स की समझ से कि आपको क्या इस वक्त सबसे ख़ास ज़रूरत है। मैं आप लोग के लिए रात के 3 बजे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, रात के 4 बजे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बस आप रिस्पॉन्स देते रहिएगा। आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको। जैसे मान लीजिए आप 103 mod 10। 103 mod 10 मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए 103 mod 10। आप कहोगे सर जी ये तो 110 कर देंगे और ये तो 103 है। तो आप बोलेंगे 10 × 11 110 कर दें तो -7 आ रहा है सर। तो -7 आ रहा है तो आंसर क्या होगा सर? मैं कहूँगा 10 में -7 को ऐड कर दीजिए। आप कहोगे सर 10 में -7 को ऐड कर दिया, आंसर तो 3 आ रहा है। मैं कहूँगा बेटा यही रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर होगा। जैसे एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट मीन्स क्वेश्चन देख लीजिए। 89 raised to the power 10 mod 10। मैं पूछूंगा बेटा इसका रिमाइंडर बता दो। आप कहोगे सर ये तो नंबर बहुत बड़ा है। मैं कहूँगा अब नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो बेटा, उससे तुरंत निकल आएगा। तो आप कहोगे सर 10 9 जा 90 होता है। मैं कहूँगा हाँ जी बेटा, तो 90 तो सर 89 से ज़्यादा है। मैं कहूँगा 89 में से 90 जाएगा क्या होगा? आप कहोगे सर 89 में से 90 जाएगा तो -1 होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, तो -1 का पावर 10, -1 का पावर 10 क्या होगा? 1 होगा। आप कहोगे सर ये 1, ये सर सॉल्व किया तो 1 आ गया। मैं कहूँगा बेटा यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही आपका रिमाइंडर का आंसर। सर आप कहोगे बेटा ये तो सर तो ये 2 लाइन में कैसे आंसर? मैं कहूँगा बेटा यही मेरा कंसेप्ट है, यही मेरा कंटेंट है। मैं आपको 2 नहीं, आपको दिमाग में ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ाऊँगा ऐसा। बस आप बेटा लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों को फ्री में कंटेंट, पूरा अच्छे कंटेंट, ये फालतू के कंटेंट है, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक और क्वेश्चन करना चाहोगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और मैं आगे भी ऐसे कोई क्वेश्चन ले आऊँगा। आप ज़रूर से ज़रूर मैं हाई लेवल के आपके क्वेश्चन कराऊँगा।
आप ज़रूर पूरा पार्ट देखिएगा वीडियो का। ये पहला पार्ट है, इसमें मैं वीडियो को लंबा थोड़ा जो होने जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को सोचता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे यहीं पे रोक देता हूँ। ये क्वेश्चन आप बताइए। 47 मॉड सॉरी मॉड 5 मान लीजिए, चलिए मॉड 5। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे एक मिनट, वेट अ वाइल। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बता दीजिए। 40 47 मॉड 5। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे आप पावर 10 ले लो। कहोगे सर ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। मैं कहूँगा बेटा बड़ा नंबर है, मेरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, आप आसानी से निकालो। आप कहोगे सर 5 9 जा 45 होता है, तो रिमाइंडर 2 आया। मैं कहूँगा हाँ बेटा वही लिख दो, 2 रेज़ टू द पावर 10, और ये तो मॉड 5। आप कहोगे सर ये तो अब छोटा हो गया इससे, तो मैं कहूँगा बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर ये तो 4 हो गया अब, और ये तो 5 हो गया सर। अब मैं कहूँगा बेटा निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो। आप कहोगे सर ये 4 है 5 कैसे, तो मैं कहूँगा तभी तो -1 होगा ना। 4 - 5 -1, -1 का पावर 5, -1 का पावर 5 -1 आया। आप कहोगे सर रिमाइंडर तो माइनस में नहीं होता। मैं कहूँगा हाँ बेटा बिल्कुल सही आपने बोला, +5 ऐड कर लो। आप कहोगे सर ये तो 4 आ रहा है। मैं कहूँगा बेटा यही रिमाइंडर होगा, यही आंसर होगा। आई होप आपको मेरा अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर अच्छा लगे बेटा तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मैं आगे भी आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।